बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स की एग्ज़ाम्पल 2.7 की तरफ आते हैं, जो कि फ़िज़िक्स की बुक का पेज नंबर 54 है। कहता ये है कि अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्राम द अटक ब्रिज। स्टोन है जिसको ड्रॉप किया गया है फ्राम अटक ब्रिज। द स्टोन रीचेज़ द वाटर इन 3.2 सेकेंड। अब स्टोन जो है वो पानी तक 3.2 सेकेंड में पहुंचता है। अब हमने क्या फाइंड आउट क्या करना है? ए पार्ट में हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर मालूम करना है। सेकंड ये कि किस वेलोसिटी के साथ स्टोन जो है वो पानी को टच करता है। ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखें कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास ब्रिज है और यहाँ से हम एक स्टोन जो है वो नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं। अब यहाँ से जब हमने इसको नीचे की तरफ ड्रॉप किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी 0। अब ये किस वेलोसिटी के साथ पानी को टच करता है, सेकंड पार्ट बी में हमने ये फाइंड आउट करना है। और फर्स्ट ए पार्ट में हमने ये फाइंड आउट करना है कि इस स्टोन को जब हम यहाँ से ब्रिज से ड्रॉप करते हैं पानी की डायरेक्शन में, पानी की तरफ, तो पानी की सरफेस से लेकर ये ब्रिज तक ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। दूसरे अल्फाज में कि इस ब्रिज की पानी की सरफेस से कितनी हाइट बनती है, ये हमने फाइंड आउट करना है। वंस अगेन आई रिपीट कि हमारे पास ये ब्रिज है और यहाँ से हमने एक स्टोन को नीचे की तरफ ड्रॉप किया है या फेंका है हमने, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी vi हमारे पास क्या हो जाएगी? 0। और दूसरा ये है कि जब हम इसको नीचे की तरफ फेंकते हैं तो इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g होती है वो पॉजिटिव आएगी। और एक और बात ये कि जब ये टच करता है तो किस वेलोसिटी के साथ टच करेगा, और इसके अलावा कि जब ये नीचे की तरफ आता है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ये दो बातें हमने फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों, गिवन डाटे की तरफ आते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम vi से ज़ाहिर करते हैं, चूँकि हमने ब्रिज से स्टोन को नीचे की तरफ ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और टाइम पानी की सरफेस तक जब ये स्टोन जाता है तो कितने टाइम में जाता है? 3.2 सेकेंड्स में जाता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g हमारे पास क्या आएगा? प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि ए पार्ट में हमने टोटल डिस्टेंस कितना उसने स्टोन ने ट्रैवल किया, या आप ये भी कह सकते हैं कि हाइट ऑफ द ब्रिज जो है वो कितनी है, ये फाइंड आउट करना है। और सेकंड पार्ट बी में हमने ये फाइंड आउट करना है कि किस वेलोसिटी के साथ ये स्टोन जो है वो पानी की सरफेस को टच करता है। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखें कि हमारे पास जो है ना वो गिवन में vi भी है, t की भी वैल्यू है, स्मॉल g की भी वैल्यू है, s फाइंड आउट करना है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आएगी s इज इक्वल टू vi प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब इसमें vi की वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर है और t की वैल्यू 3.2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1/2 g की वैल्यू 9.8 क्रॉस t का स्क्वायर है तो t की 2 टाइम वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3.2 क्रॉस 3.2। अब 0 को 3.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन आंसर विल बी 0। और 2 को 9.8 के साथ कैंसिल कर दें
तो ये हमारे पास 4.9 आता है, और 4.9 मल्टीप्लाई बाई 3.2 मल्टीप्लाई बाई 3.2। अब इन तीनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस जो स्टोन ने कवर किया है वो 50.176 मीटर आ जाता है। अब सेकंड पार्ट बी जो है उसमें हमने ये फाइंड आउट करना है कि किस वेलोसिटी के साथ वो पानी की सरफेस को स्टोन टच करता है। तो इसमें हमने चूंकि वी आई 0 है तो वी एफ हमने फाइंड आउट करना है। तो वी एफ फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। इसमें वी आई की वैल्यू पुट करेंगे 0 प्लस जी की वैल्यू 9.8 और टी की वैल्यू क्रॉस 3.2 हमारे पास। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो स्टोन की आ जाती है 31 मीटर पर सेकंड आ जाती है। ठीक है, तो होपफुली आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त दे। बहुत शुक्रिया जी।